हरिओम, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आध्यात्म में हमें आगे बढ़ने के लिए अपने को मिटाना है या फिर अपने को बनाना है। तो दो तरह के योगी आध्यात्म से जुड़ते हैं और गुरु से जुड़ते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें अपने को आगे इस रास्ते में बनाना है, और एक वो होते हैं कि जिन्हें इस रास्ते में अपने को मिटाना है। तो जो ये संकल्प लेता है कि भगवान मुझे तो सिर्फ तू चाहिए और गुरु की कृपा चाहिए, और गुरु की कृपा के बिना परमात्मा से मिलाप हो नहीं सकता। तो जिसको भगवान चाहिए, जिसको परमात्मा चाहिए, वो केवल और केवल मिटने के लिए तैयार रहेगा। और जिसको बनना है कि मैं गुरु में बन जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा मेरा गला ख़राब हो गया है। तो वो क्या करेगा कि वो अपने को बनाएगा, नॉट मिटाएगा। बनाएगा, नॉट मिटाएगा। तो बस ये दो तरह का अंतर होता है हर एक योगी में। अब जब हम सत्संग में जाते हैं, गुरु का संग करते हैं, तो हमें वो सब बहुत अच्छा लगता है। वहाँ हम अपने ऊपर के शरीर को तो जान जाते हैं, अपनी आँखों को पहचान जाएंगे, अपने मुख से जो वाणी निकालेंगे तो उसमें हमें डर लगेगा, नहीं गुरु का वचन सुन के आए हैं ना, वाणी पर संयम रखना है, वाणी ऐसी बोलिए हैं कि वो कौन सा दोहा है दोस्तों, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो अच्छा, जो ज़्यादा बोलता होगा, जो ज़्यादा बहुत घर में लड़ाका या ऐसा होगा ना कि जो अपनी बात मनवा लेता होगा, तो वो धीरे धीरे से अपने को मोड़ने लगेगा कि नहीं गुरु की बात सुन के आए हैं। तो जो अपने को बनाएगा वो अपने बाहरी बॉडी पर बहुत संयम करेगा, बाहरी बॉडी पर। और जो अपने को मिटाएगा वो अपने अंदरूनी बॉडी पर काम करेगा। बाहर से उसका मुख भले ही चल रहा है, बाहर से उसकी आंखें भले ही देख रही हैं, बाहर से उसके कान भले ही सुन रहे हैं, बाहर के पैरों से वो कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, बाहरी हाथों से वो कहीं भी सेवा कर रहा है, बाहरी बुद्धि वो कहीं भी चला रहा है। मन भी बाहरी बुद्धि भी दोस्तों, बाहरी बुद्धि और आंतरिक बुद्धि, ऐसे ही बाहरी मन और आंतरिक मन, ये भी सब बाहर और अंदर के हमारी बॉडी के जो है पार्ट्स होते हैं। तो जो अपने को भगवान में मिटाएगा वो अपने बाहरी जो शरीर है उसका इस्तेमाल करके सिर्फ सब कुछ देखेगा, सब कुछ करेगा, और सब कुछ में बुद्धि भी चलाएगा और सब कुछ में मन भी चलाएगा। बाहर के अंगों का भगवान के ज्ञान में प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने बाहरी अंगों पर संयम पा जाएगा, तो उसको बड़ी खुशी होगी कि आज तो मैं मुख से नहीं बोला, आज तो मैंने सबका सुन लिया, आज तो मैंने कुछ भी बुरा देखा पर मैंने उसको अपनी आंखों के अंदर में लेके नहीं गया, वहीं देखा वहीं छोड़ दिया। आज मैं वहाँ गया था, वहाँ बड़े जो है बातें हो रही थी जो मुझे पसंद नहीं थी, मेरे लिए बोली जा रही थी, तो मैं गुरु के ज्ञान से वापस अपने पैरों को वहाँ से लौटा लाया। आज गुरु ने ये शक्ति ना दी होती, गुरु ने ये ज्ञान ना दिया होता, तो आज मैं क्या करता, वहीं पे मरता, लड़ता, सब देखता, तो मेरे अंदर की वृत्ति कितनी ख़राब होती। वाह गुरु, तेरा लाख लाख शुक्राना। बनाने वाला इन्हीं सारे अपने चेंज पर खुश हो कर के बैठेगा और उन्हीं चेंज को और आगे बढ़ाता जाएगा। और जो आंतरिक सुधार करने वाला है, जो अंदर में अपने को बनाने वाला है, वो बाहरी पूरे शरीर से सब कुछ देखेगा, सब कुछ बोलेगा, और उसके बाद में उसके भीतर में ये ज्ञान उत्पन्न होगा कि हम कितना बोलेंगे, और अगर बोल बोल के हम चुप भी हो जाएंगे तो भी हम बाहरी शरीर का पूरा वर्तन कर रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं शरीर को, हम अपने बाहरी शरीर का पूरा वर्तन कर रहे हैं, और फिर गुरु की महिमा करके और फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। अब हमने देखा भी, हमने सुना भी, हम गए भी, हमारा मन भी चला, हमारी बुद्धि भी चली, लेकिन हम सब कुछ करके और वापस आ गए। वाह गुरु, वाह गुरु। जैसे बच्चा गंदा होके आता है, मार खा के आता है, कभी ज़मीन में गिर जाता है तो कहता है माँ लगा लेते ना सीने से, अरे बस बस कुछ नहीं, देखो देखो चींटा मर गया, देखो देखो धरती को मार दे। तो बस ऐसे ना गुरु के वचन से अपने आप को पुचकार लेता है और बड़ा ज्ञानी होकर के बैठ जाता है, सोचता है मेरे से ज्ञानी तो इस दुनिया में कोई नहीं है, सारे वचन गुरु के मैंने लगा लिए। लेकिन जो अपने आंतरिक सुरक्षा करेगा और जो अपने को भीतर से बनाएगा, उसको दोस्तों लंबा समय लगता है। वो बाहर से अपने को ना तो जल्दी चुप कर पाएगा, ना ही जो चीज़ें दिख रही हैं उनको इग्नोर कर पाएगा, और उन स्थानों पर जाने से रोक भी नहीं पाएगा। वो अपने आप को वो जाएगा, है ना, और इसलिए जाएगा कि उसको ले जाने वाला भी कोई है। जैसे मैं अपना बताऊं
कि मुझे ना मुझसे सत्संग में सब द्वेष करते थे। पता नहीं दोस्तों क्यों द्वेष करते थे, मुझे समझ में नहीं आता। मैं इस सत्संग की ना रंगत में नहीं गई, फिर कभी बताऊंगी। तो एक कहीं सत्संग होता था ना, तो किसी और योगी को बुलाया और वो जा नहीं पा रहा, तो उसने मुझे बोल दिया। मैं बोली वाली सीधी सादी और मैं चली जाती थी। फिर मुझे वहाँ जाके थोड़ा अपने में महसूस होता था कि ये तो उन्होंने मुझसे बोला। जब मैं वहाँ पहुँच जाती थी दोस्तों, है ना, तब मुझे बड़ा अपमान सा महसूस होता था। फिर मुझे लगता था यार मुझे थोड़ा तो सोचना चाहिए था। डायरेक्ट मुझसे तो कहा नहीं, फ़ोन नंबर तो कोई भी ले सकता है ना, और मुझसे तो कहा नहीं। अब वो नहीं आ रही हैं तो उनके बदले में मैं वहाँ पहुँच गई। तो गई ना, निराकार ले जाने वाला निराकार था ना, ले गया। तो क्या वहाँ पैरों से जाने से रोक पाई अपने आप को? नहीं, गई ना पैरों से। देखा, सुना, गाया, नाचा, सब कुछ किया। उसके बाद वापस आ गई। फिर मैं उसमें गुरु का ठप्पा लगा के नहीं बैठी कि हाय देखो उसने तो बोला भी नहीं था, फिर मेरा गुरु का ज्ञान कितना पक्का हो गया, मैं चली गई, मुझे अहंकार नहीं आया और मुझे ज़रा भी ईगो नहीं आया कि हाय मुझे क्यों नहीं बुलाया, फ़ोन करती तो मैं जाती, मैं नहीं जा रही ऐसे, है ना। नहीं, मैं गुरु के ज्ञान में, ध्यान में, प्रेम में ना अपने आप को लेपा लगा के बैठ जाती, अपने आप को पुचकार के बैठ जाती, मैं ही सबसे बढ़िया गुरु का बच्चा। पर नहीं, मैंने वहाँ पर अपने अंदर की स्थिति को महसूस किया, आत्मिक अपने अंदर बनने वाले को महसूस किया कि जो आत्मा है ना उसको तो अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर मन को अच्छा लग रहा है, गुरु के वचन बाहर बॉडी में लगाने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर वाला तो कल्ला रहा है, अंदर वाला तो अपमान महसूस कर रहा है। वो बॉडी की तो दोस्तों बहुत वहाँ पर वो हो रही है, पूजा हो रही है ना। आओ आओ आगे बैठ जाओ रश्मि, आओ रश्मि यहाँ बैठो, चलो रश्मि भजन बोलो, रश्मि प्रसाद खा के जाना, ऐसे मत जाना, और तबीयत ठीक नहीं रहती थी ना, तुम बैठो यहीं पे, प्रसाद तुम्हारा मंगा दे रहे हैं, लो जी प्रसाद भी आ गया, तुम रखने मत जाओ, हम ले जा रहे हैं बर्तन रखने के लिए तुम्हारे। अच्छा बेटे जा रहे हो, ठीक है अपना ध्यान रखना। कितना प्यार है ना। लेकिन दोस्तों आत्मा का जब कनेक्शन हो जाता है ना, जब कांटेक्ट हो जाता है हमसे और किसी से नहीं, हमसे, तो वो हमें सब बताती है। और फिर एक योगी बाहर की पढ़ाई ना करके भीतर की पढ़ाई करने में लग जाता है, और वो भीतर की पढ़ाई करता है तो गुरु के एक एक वचन पर और नतमस्तक होता है। अब वो उसमें ना सुजागी आ जाती है, उसमें ना होशियारी आ जाती है। जहाँ पहले मैं 1 घंटा 2 घंटा बैठती थी, सत्संग ख़त्म होने के बाद भी कितनी देर बैठी रहती, चलो सब लोग बैठे हैं मैं भी बैठ जाती हूँ, पर ये नहीं पता चलता था कि यार ये तो अपमान हो रहा है ना, ये तो अपमान हो रहा है। क्योंकि सारे जो योगी होते थे वो तो बेचारे चले जाते थे खा पी करके, जो मुख्य अतिथि रहते हैं ना, वीआईपी, प्राइम मिनिस्टर, है ना, योगी मोदी जैसे जो योगी होते हैं ना, उनके लिए ना दोस्तों बाद में जो है उनके लिए सब लगता था प्रसाद, और वो लोग ग्रहण करते थे। अच्छा, मैं पहले प्रसाद ले भी चुकी होती थी, मुझे ये कोई नहीं था कि मैं उन्हीं के साथ में प्रसाद खाऊं, मुझे तो योगियों के साथ अच्छा लगता था, तो मैं उन्हीं के साथ में ले लेती थी। मुझे चाहना नहीं थी कुछ स्पेशल हो और वो मैं लूँ, क्योंकि योगी तो बेचारा ऐसे ही चला जा रहा है, अगर वो प्रसाद उपलब्ध नहीं हुआ या ख़त्म हो गया कुछ भी। लेकिन दोस्तों ये जो वीआईपी पार्टी के जो होती थी ना बाद में, सत्संग के बाद में, उनके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल रहती थी। मैं यही देखती थी दोस्तों, और कहा जाता है सब में भगवान है, एक में भगवान है। इस हॉल में बैठा हुआ एक बच्चा मेरा प्यारा है, मेरा प्राणों से प्यारा बच्चा है मेरा। पर दोस्तों प्राणों से प्यारे बच्चे तो कैसे ऐसे ही चले गए। कोई बेचारा शर्म के बारे नहीं मांग पाया, कोई बेचारा लिहाज के बारे नहीं मांग पाया, किसी को डर लग गया कि अब दोबारा नहीं मांगेंगे, है ना, नहीं तो डांट पड़ेगी या क्या सोचेंगे ये लोग कि अपने घर पे नहीं खा के आते हैं, यहाँ मांग के खाते हैं। और जो वीआईपी जो पार्टी होती थी उसके लिए दोस्तों सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। मुझे इतना गंदा लगता था देखने में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो भीतर से बनना, तो मैं यही सब देख करके दोस्तों, जब वो वक्त आया ना, क्योंकि मैंने अपने आप को भीतर से बनाया, भीतर से संवारा, बाहरी शरीर का सत्संग नहीं, बाहरी शरीर से ज्ञान का संग नहीं, बाहरी शरीर से गुरु का संग नहीं, सफ़ेद पोशाकें पहन के गुरु का संग नहीं, आत्मा से गुरु का संग, जो अंदर हमारे मन बुद्धि एक तो बाहरी संसार में चलती है,
फिर एक हमारे हमारे आंतरिक संसार में भी चलती है। तो आंतरिक संसार में मैंने अपनी मन बुद्धि बहुत लगाई और यही कारण है दोस्तों कि जब वो वक्त आया तो ये इतना सा भी मलाल नहीं हुआ, बल्कि उन सारे झंझटों से छूट गई मैं सारे बवाल, बड़ा बवाल सत्संग सबसे छूट गई। इसीलिए दोस्तों आज मैं रील्स बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, सब करती हूँ, ज्ञान पा कर के संसार को जीना इतना आनंदमय है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और संसार में रहते हुए ज्ञान को पाना और ज्ञान में जीना बिल्कुल नर्क है। ना तो वो इस पल्ले में हो पाता है योगी और ना वो उस पल्ले में होता है। वो नाव में, दोनों नावों में पैर रख के चल रहा है, दोनों नावों में, तो उसका सब बिगड़ता है। कभी वो भगवान के गुरु के वचन नहीं लगा पाता है तो परेशान होता है, कभी वो संसार में फिटिंग नहीं बैठा पाता है तो परेशान होता है। बड़ा अलौकिक ज्ञान है गुरु ब्रह्म ज्ञान, इतना साधारण ज्ञान है दोस्तों कि जिसने इसे अपने अंतर मन में और अंतरात्मा में उतार लिया गुरु के ज्ञान से, उसका ना तो कहीं मन जाएगा ना कहीं बुद्धि जाएगी। वो तो हर रास्ते पर आने वाले केवल और केवल अपनी मंजिल की तरफ ही उसकी नज़र रहती है कि अब इस मंजिल पर आए तो इतनी सारी सिचुएशन फेस करके आया, क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। अब आगे मंजिल पर नज़र है और वहाँ पहुँचूँगा तो आगे भी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, देखते हैं क्या होगा। ऐसे ना चैलेंज में रहता है एक योगी, हर चैलेंज को फेस करने की शक्ति आती है उसमें। बाहरी ज्ञान नहीं, भीतर का ज्ञान है ना। इसीलिए देखो जो हमारे दादा भगवान लक्ष्मी भगवान थे, उनकी सारी वाणियाँ आप देखो एकदम से अंतरात्मा में उतर जाने वाली हैं। एक एक वाणी का शब्द ऐसे अंदर भीतर में जाता है ना, जैसे कि किसी ने ना अमृत वर्षा कर दी हो। सुबह का सत्संग और प्योर वो गुरु की वाणी, और उस गुरु की वाणी को कोई प्योरिटी से खोलने वाला हो ना, ऐसे 1 घंटे समाधि लग जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक भजन जो अंतरात्मा से गाता है ना योगी, उस भजन में ऐसे डूब जाते हैं कि लगता है कि साक्षात बादलों में से ना कहीं तो ब्रह्मलोक है ना, कहीं तो देवी देवता रहते हैं ना, कहीं तो हमारे रूहानी गुरु भी रहते हैं ना, सब आ जाते हैं हमारे आसपास अदृश्य रूप में सत्ता पर। कब? जब हम ये ज्ञान अपने आंतरिक स्वरूप से लगाएंगे। ये तो हमारा बाहरी स्वरूप है, बाहरी स्वरूप से नहीं, आंतरिक स्वरूप से लगाएंगे। इसीलिए आपका मन चंचल है तो आप देखो, अगर आपने संसार में मन की चंचलता आपने ख़त्म कर लिया है, या आपने ढोंग कर लिया कि अब चुपचाप बैठे भाई सत्संगी हैं, हम तो संसार वालों की तरह बह नहीं सकते, पर जब सत्संग में आएंगे, सत्संग में मौका मिलेगा, फिर देखो उनकी चंचलता कैसे निकलती है। दोहरा व्यक्तित्व, एक जैसे रहो, एक जैसे भीतर और बाहर एक जैसे। जैसे तुम संसार में रहते हो वैसे तुम सत्संग में रहो, एक जैसे। अगर अब तुम्हारा ही डबल फेस है, तुम संसार में कुछ और हो और सत्संग में कुछ और हो। सत्संग में आकर के गुरु की वाणियों की वाहवाही करना, इतने वचनों की प्रवचन करना कि भाई इनके जितना तो वचन गुरु का किसी ने उठाया ही नहीं है। और जब बाहरी संसार में देखो तो वैसे ही बाहरी संसार वालों की तरह कहीं यहाँ डोल रहे, कहीं वहाँ डोल रहे, कहीं यहाँ लगे हुए हैं, कहीं वहाँ लगे हुए हैं। और वहाँ दोस्तों सत्संग में कितनी इज्जत मिलती है, कितनी मान सम्मान मिलता है। और संसार में जब जाती है ना तो जैसे संसार वालों को ट्रीट किया जाता है, वैसे संसार वालों की तरह ट्रीट किए हुए हैं और वैसे बड़े मस्तारे हैं, बड़ी मस्ती में हैं दोस्तों। और सत्संग में अगर उनके मान सम्मान में इतनी सी कमी आ जाए ना, अगर आगे की जगह दूसरे नंबर की कुर्सी मिल गई ना बैठने के लिए, फिर देखो उन योगियों की आप हालत, यूँ मुँह बना रहेगा यूँ। इसलिए दोस्तों एक जैसे रहो। भगवान का ज्ञान कहते ना, हमारे पुराने सत्संग में बोला जाता था ना, जूतों में भी बैठने को मिले तो बैठ जाओ। भगवान की वाणी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे और पीछे बैठने से क्या होता है, आगे बैठने वाले भी देखे और पीछे बैठने वाले भी देखे। जिसको बनना है, चाहे क्लास में बच्चा पहले ही बेंच पे बैठा है, बनने वाला पहली बेंच वाला भी बनेगा, और जिसको बनना है वो पीछे बेंच वाला भी बन जाएगा। और कितने किस्से तो दोस्तों ऐसे सुने हैं कि स्कूल के बाहर खिड़की से देख रहे हैं, खिड़की से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन बच्चों को पढ़ाई आ गई। उन्हें तो बेचारों को ना तो जूते चप्पलों में बैठने को मिला और ना ही उन्हें जो है हॉल के
हॉल के में अंदर जाने को मिला। वो तो इतने ज्ञानी थे कि उन्हें अपनी सुधाई, उन्होंने बाहरी से सब देख लिया, सुन लिया। किसी ने डांस सीख लिया, किसी ने मैथ के सवाल सीख लिए, किसी ने आ सीख लिया, किसी ने ABCD सीख ली, किसी ने टेबल सीख ली, है ना। तो इसीलिए ऐसे ज्ञानी होता है। केवल और केवल वचनों से मतलब, देखो बनोगे तो फिर तुम्हें गद्दियाँ मिलेंगी। फिर जब तुम उन गद्दियों के ऊपर विराजमान हो जाओगे, फिर मजाल है कि तुम जब तक मरो ना तब तक उन गद्दियों से नीचे उतरने की सोचो। तुम तो उन गद्दियों के आने वाले अनुयायियों को भी, जो उस गद्दी के लायक होंगे ना, तुम तो उनको भी मार डालोगे कि अभी मैं मर जाऊं तब, पहले नहीं। और मरोगे मरोगे तो बनोगे कहाँ से दोस्तों? तो पहले ही मर गए भाई। आज जिनको बनना है बने। मैं तो मर चुका हूँ। मैंने अपनी जीवन लीला अपने हाथों समाप्त कर लिया इस संसार में, और ज्ञान के रस में डूब के मर गया हूँ। अब कोई नहीं है जो मुझे इस ज्ञान के रस से उठा पाए। हाँ, कोई इतना योग्य होगा तो ज़रूर उठा पाएगा। इसलिए दोस्तों, बनना नहीं है, ज्ञान में, गुरु में मरना है। जितना मरोगे उतना ही संवरोगे, उतना ही ज़िंदगी जीने की अकल आएगी, उतनी ही ज़िंदगी जीने की जो जद्दोजहद होती है ना, हर सिचुएशन में से अपने आप को निकाल के ले आएगा योगी। क्योंकि वो मर रहा है। एक मरता हुआ इंसान ही अपने को बचाने के लिए छटपटाता है, अपने जो आखिरी सांस होती है ना उस तक लड़ता है एक मरता हुआ व्यक्ति, कि मैं बच जाऊं किसी तरीके से, है ना। और जो बन गया वो क्या करेगा? वो तो देखेगा भैया मैं ना मर जाऊँ मैं तो बना बनाया बैठा हूँ, भाई डूबने दो, जाओ तुम बचाओ, जाओ तुम बचाओ। इसलिए दोस्तों, जो मरता है उसको परमात्मा अपना हाथ देता है और ऐसे अपने हाथ में थाम लेता है। मरने नहीं दूंगा मैं अपने बच्चे को। और जो बनता है उसको भगवान और बनाता है, तू और बन, और अहंकार में आ, और ईगो में आ। तेरी भी मौत एक दिन होगी, पर मेरे बच्चे को मैंने अपने हाथ में थाम लिया। जब मैं चाहूँगा तो अपने साथ ले जाऊँगा, और तेरी मौत आएगी तो तू आम इंसान की तरह मरेगा यही अंतर है दोस्तों। मिलते हैं फिर आपसे।